आज सुबह सुबह मैं जाग के आया तो घर वालों ने बोला डांगरों को नहला के बाहर निकाल दे। फिर मैं एक एक करके सभी को नहलाने के बाद मैं और मम्मी सभी को बाहर बांध देते हैं। डांगरों को बाहर बांधकर नहा धोकर रोजाना की तरह मैं तैयार हो जाता हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए। आज मम्मी ने दूध औटाया नहीं, इसलिए आज हमको कच्चा दूध ही पीना पड़ता है। दूध पीने के बाद आज फिर से मैं कच्चे बादामों पर हाथ साफ कर देता हूँ। फिर मैं इंस्टीट्यूट जाने ही लगता हूँ। इतने में मुझे ध्यान आता है कि बाइक के पिछले टायर के लेदर चिपके हुए हैं, बाइक बिल्कुल भी नहीं चल रही है, इसलिए आज मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। पैदल चलते चलते मैं जा ही रहा था तो इतने में एंट्री होती है बिक्की वाले काका की। बिक्की वाले काका मुझे भौरे तक छोड़ देते हैं। भौरे पे पहुंचते ही हमें रिक्शा तैयार पाता है तो रिक्शे में बैठकर हम भरतपुर पहुंच जाते हैं। भरतपुर पहुंचते ही हम रिक्शा वाले को पैसे देकर हम चले जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ। इंस्टीट्यूट पहुंचते ही मैं अपने बालों को सेट करने लग जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश करता हूँ तो काना पहलवान के दर्शन हो जाते हैं। काना पहलवान वहाँ पे पहले से ऑलरेडी मौजूद था, क्योंकि काना पहलवान का हमारे बैच से पहला बैच। थोड़ी देर मन मार के पढ़ने के बाद हम चल लेते हैं अब घर की तरफ। घर की तरफ जाते ही हमें लग जाती है भूख, तो हम थोड़े से केले ले लेते हैं। केलों को साफ करके मैं रिक्शा में बैठा ही था घर की तरफ जाने के लिए। इतने में आ जाता है बड़ा भाई बाइक सही करा रहा था। बाइक सही होते ही हम चल देते हैं घर की तरफ। घर पहुंचते ही हमें मिल जाता है काना पहलवान। काना पहलवान के साथ हम जाते हैं दावत खाने के लिए। हमारे यहाँ लगातार 2 दिन से दावत, लेकिन आज की दावत इतनी स्वादिष्ट थी कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। दावत खाने के बाद हम चल देते हैं घर की तरफ। इसी के साथ हमने अपना ब्लॉग कर दिया कंप्लीट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।